सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दीवानों की हस्ती पाठ। दीवानों की हस्ती कविता के लेखक हैं श्री भगवती चरण वर्मा। आइए पढ़ते हैं इनकी कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस कविता में कवि भगवती चरण वर्मा हमें एक इस तरह का जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं जो मस्ती से भरा हो, जो बेफिक्री वाला हो, लेकिन साथ ही साथ जो लोगों में प्रेम और प्यार बांटता हो और हर परिस्थिति में वे हमें समान भाव से शांत रहना सिखाते हैं। देखते हैं पहला पैराग्राफ। कवि क्या कह रहे हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं तो उनके आते ही जो माहौल है, जो वातावरण है, वो बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो कवि भी स्वयं को मस्त मनमौजी मानते हैं। वे मानते हैं कि वे मनमौजी हैं और बहुत मस्त जीवन जीने वाले हैं। इस दुनिया में वे अपना कोई अस्तित्व नहीं मानते, इसलिए कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती। हस्ती का अर्थ है अस्तित्व। वह एक जगह टिक कर नहीं रहते, वे घुमक्कड़ प्रकृति के व्यक्ति हैं। यानी हर जगह कभी कहीं तो कभी कहीं वो पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कवि कहते हैं है आज यहाँ कल वहाँ चले। यानी वे आज कहीं तो कल कहीं और होते हैं। तात्पर्य ये है कि वह इस दुनिया में एक जगह स्थिर होकर नहीं रहना चाहते हैं और फिर वे जहाँ जाते हैं उनके साथ मस्ती का वातावरण भी साथ जाता है। तो अगली पंक्ति में कवि ये कहते हैं मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी वे जब घूमते फिरते हैं तो जहाँ भी वे जाते हैं वहाँ पर सदैव खुशियाँ छा जाती हैं, खुशनुमा माहौल हो जाता है। आलम का अर्थ है वातावरण। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। और जहाँ पर कवि जाता है वहाँ पर लोग खुश हो जाते हैं उससे मिलकर। कवि भी लोगों से मिलकर खुश होता है। तो इस तरह लोगों के साथ वे अपनी प्रसन्नता बांटते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से फिर दूसरे स्थान पर जाने के लिए निकलते हैं तो वो लोग जो उनसे मिलकर कभी खुश हुए थे वो उनके जाने पर उदास और निराश हो जाते हैं और उनसे विदाई के समय उनकी आँखों से आंसू बह निकलते हैं और सब कहते ही रह जाते हैं, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब उनके जाने पर दुखी हो उठते हैं तो और आश्चर्य भी करते हैं। लेकिन कवि वहाँ रुकते नहीं हैं और लोग केवल कहते ही रह जाते हैं कि अरे तुम अभी आए थे और अभी चल दिए, और कहाँ चल दिए। यानी कवि के इस मस्त मौलेपन पर लोगों को हैरानी होती है। कवि
बाकी अन्य लोगों से किसी स्वार्थ के कारण नहीं मिलता। ये उसका व्यक्तित्व ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है कि वह ज़्यादातर लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है। लेकिन हाँ, वो किसी झमेले में भी नहीं पड़ना चाहता। अगली लाइनों में, पंक्तियों में कवि कहते हैं, किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि कहता है कि मैं किसी सांसारिक बंधन में बंधकर एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहता। इसलिए वह दूसरे लोगों से कहता है कि उससे कोई ये मत पूछो कि उसे कहाँ जाना है। उसे जाना है क्योंकि चलना ही जीवन का नाम है। इसलिए वे कहता है चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि चलना ही जीवन है। इसलिए वह अपनी इच्छा से यहाँ से वहाँ आता जाता रहता है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उस अपना कुछ दिए चले। अब यहाँ कवि कहता है कि वह दुनिया के लोगों को कुछ देता है और वहीं दुनिया के लोगों से वह प्यार, स्नेह, सुख दुख आदि बांटते हैं लोग उसके साथ। वह लोगों में ज्ञान बांटता है, प्रसन्नता बांटता है और इस तरह अन्य जो लोग हैं, उससे मिलने जुलने वाले लोग हैं, वह भी उससे उतना ही प्यार करते हैं, उसे उतना ही सुख जो है स्नेह करते हैं। फिर आगे वे कहते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो कवि ये कहता है कि अपनी ओर से वह इस दुनिया के लोगों में जो कुछ उसके पास है वो उनसे बांटता है। उसके पास ज्ञान है, प्रसन्नता है, खुशी है, वो लोगों में बांटता है। तो लोग भी उसको बदले में प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, उससे अपना सुख दुख बांटते हैं। कभी किसी से वह अपने मन की दो बातें कर लेता है तो दूसरे लोग भी अपने मन की बातें उससे करते हैं। इस तरह सुख दुख से भरी हुई बातें कहकर वे कभी तो हंसता है और कभी जब दुख की बात आती है तो वे रो लेता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें एक चीज़ और सिखा रहे हैं, वो क्या कि सुख दुख के समय हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी नहीं दिखानी, बहुत ज़्यादा हमें उछल कूद नहीं मचानी या बहुत ज़्यादा रोना चिल्लाना नहीं है। हमें क्या करना है, सुख की स्थिति आए या दुख की परिस्थितियां आए, हमें उन्हें एक समान भाव से, स्थिर भाव से उन्हें ग्रहण करना है, ताकि हम अपने जीवन को और अच्छे तरीके से जी सकें। इसलिए कवि कहते हैं, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी जब भी उसके जीवन में सुख आया हो या दुख आया हो, उसने उन परिस्थितियों को बिल्कुल शांत होकर उनको सहन किया है, उनको जिया है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। आगे कवि कहते हैं कि ये दुनिया तो स्वार्थी दुनिया है। इसलिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, भिखमंगे, यानी वे लोग जो भिखारी हैं, जो हर समय कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगा हुआ है, इसलिए वे पूरी दुनिया को भिखारी कहते हैं। कवि कहते हैं कि इस भिखमंगों की दुनिया में उसने लोगों के बीच बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बदले की भावना के, उसने स्वतंत्र रहकर अपना प्यार लुटाया है। स्वार्थी लोगों के बीच कभी कभी कवि अपने आप को असफल भी मानता है कि वो उनके साथ, उनके जीवन में शायद वो प्यार नहीं दे पाया उनको, या शायद उनको वो सुख नहीं प्रदान कर पाया। इसलिए उसके दिल पर क्या है, एक निशानी है, किसकी? असफलता की। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो उसके हृदय पर एक असफलता का अभी भी उसने धारण किया हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि स्वार्थी लोगों के बीच में वह अपने जो कार्य करना चाहता था, जो उनके जीवन में खुशियाँ भरना चाहता था या
प्यार भरना चाहता था वो शायद नहीं भर पाया। वह कहता है कि संसारिकता के बंधनों के विषय में असफलता को वह अपने हृदय से धारण करके इस दुनिया से जा रहा है। आगे कवि कहते हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कवि एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, ये उसका स्वभाव नहीं है। वह अक्सर घूमता है अलग अलग स्थानों पर। कुछ लोगों के पास वो अपनी मीठी प्यारी यादें छोड़ जाता है, उन यादों का एहसास छोड़ जाता है और आगे बढ़ जाता है। वह घमंडी भी नहीं है, जैसा कि हम देखते हैं कि अक्सर कुछ लोग घमंडी हो जाते हैं। उनके जीवन में अगर बहुत से सुख साधन हैं, धन है, तो उनका घमंड उन्हें हो जाता है। वे बड़े आदमी हैं, इस चीज़ का भी उन्हें घमंड हो जाता है। लेकिन कवि का स्वभाव ऐसा है कि उसे घमंड नहीं है। अब वो इस दुनिया के जो लोग हैं उनको ना तो वह अपना मानता है और ना उन्हें पराया मानता है। इसलिए वे कहता है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। यानी जो एक ही स्थान पर टिक कर रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता है कि ये जो लोग हैं ये खुशहाल रहें, ये आबाद रहें। इसलिए, और क्योंकि वह इस संसार से जाना चाहता है, उनसे अलग होना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वो ये कहना चाहता है कि संसार, हर व्यक्ति को एक ना एक दिन इस संसार से जाना भी है। तो जो संसार है, जिन लोगों के साथ वो मिला है, जिनके साथ कुछ समय तक रहा है, उनके साथ किस तरह का मोह, और जो मोह है, जो बंधन है प्यार के, वो उन बंधनों को तोड़ देना चाहता है। वे कहता है कि उसने स्वेच्छा से, यानी उसने स्वयं इन बंधनों को स्वीकार किया था और अब आज वे स्वयं इन बंधनों को तोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहता है। तो इस तरह कवि जो है हमें एक बात ये भी सिखा जाता है कि जीवन में चाहे किसी चीज़ का भी अभाव रहे, लेकिन तब भी हमें खुश रहना चाहिए, हमें खुशियों के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, जीवन रुकने का नाम नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आशा है ये कविता सभी को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।